Hi friends, today I am just going to explain the meaning of trapezium और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। तो देखो ट्रैपेजियम बेसिकली एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसका सिर्फ वन अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और वो भी अनइक्वल होते हैं, मतलब उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। तो इसका अगर डायग्राम बनाए तो ये कैसा होगा, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, सपोज पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए। तो ऐसा जो भी फिगर मिलेगा आपको, ये क्या कहलाएगा, ट्रैपेजियम। क्या कहलाएगा, ट्रैपेजियम, इजंट इट। नाउ मान लिया ये है ए बी सी डी, इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। तो ट्रैपेजियम में होता क्या है, पहला प्रॉपर्टी में लिखेंगे ओनली वन साइड आर पैरेलल, ठीक है। ओनली वन साइड्स आर पैरेलल, दैट इज ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अगर इसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का मतलब क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड को सम कीजिएगा वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ठीक है। इन चारों साइड को सम कीजिएगा, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। इसका ऐसा पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। और फॉर्मूला आपको मैंने पहले बताया है कि स्क्वायर अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है हमारा, फॉर कन्वीनियंसी, ये जस्ट एक सिंपल प्रैक्टिस है ना। इसके बाद क्या है, इसका एरिया का फॉर्मूला है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो मान लिया यहां से एक हाइट दिया हुआ है और हाइट हमेशा कैसा रहना चाहिए, 90 डिग्री पे रहना चाहिए। ये कभी भी इसको हाइट नहीं मानोगे या इसको हाइट नहीं मानोगे, इट शुड बी ऑलवेज परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस डी सी। मान लो यहां पे m है तो प्लस इनटू हो जाएगा ए एम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हाइट है, राइट। तो यही हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, यहां पर आपको एक पैटर्न भले दिखेगा ट्रैपेजियम में, वो ये है कि कभी कभी एक ऐसा ट्रैपेजियम मिलेगा आपको जहां पे एडी और डीबीसी का साइड इक्वल मिलेगा, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएगा, इजंट इट। अच्छा, तो ये जो साइड इक्वल हो जाएगा तो उसका स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज आइसोट्रैपेजियम। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रैपेजियम। ये कब बोलेंगे, जब AD इज इक्वल टू BC होगा, राइट। नाउ हाँ, इसका और एक प्रॉपर्टी है, वो ये है, आई वाज मतलब जस्ट मैं भूल गया था, उसको मैं बता दे रहा हूं, या सडनली याद आया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली टॉपिक। मान लो ये क्या है, A B C और D, ठीक है ना। अब देखो ये जो एडजेसेंट है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं होने वाले हैं, इसलिए ये अलग एंगल होगा, ये अलग एंगल होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, पर इन दोनों का सम 180 होगा। तो यहां पे देखिए, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एंगल A प्लस एंगल B इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही क्या एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो कभी भी दो एंगल का सम जिसका वैल्यू 90 डिग्री का अबव है, उसका सम कभी 180 नहीं आ सकता। इसीलिए ये हमेशा क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा, पर इक्वल टू तो नहीं होने वाला। नेक्स्ट है, एंगल C प्लस एंगल D इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। आप चेक भी कर लो, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही क्या एंगल है, एक्यूट एंगल है, और दो एक्यूट एंगल का सम कभी 180 नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगा, 180 से कम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, ये पार्ट ये है, ठीक है। इसको फिर इससे कंपेयर करना है, इसको फिर इससे कंपेयर करना है, आप इसको इससे कंपेयर मत कीजिएगा, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैपेजियम। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए। मैं कोशिश ये किया हूं कि वीडियो को जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा सकूं, मैंने समझाने की कोशिश करी है। टिल देन बाय।